अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिए, मैं हूं आपके साथ माहा इकबाल और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में रुतकोही के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। बस्ती गरीबाबाद का बचाव बंद टूट गया है। गौस बख्श नहर में 50 फीट गहरा शगाफ पड़ गया, पानी आबादियों की तरफ रवां दवा है। हालात क्या हैं ये हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे जो कि वहीं पर मौजूद हैं। रोदकोई के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी है। रोदकोई के सैलाबी पानी ने डेरा गाजी खान, तोसा, राजनपुर और रुझान में जो है तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से रुझान के जो सैकड़ों देहात थे वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं रुझान फाटक के मकाम पर मौजूद हूँ। आखिरी बंद था जो गौस मैनर के मकाम थे, वहाँ उसे शगाफ पड़ा है। उसके बाद ये जो है रुझान की तरफ रुख कर चुका है। रुझान के जो सैकड़ों यहाँ पर बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं, बेयारो मददगार खुले आसमान पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो है रुझान के सैकड़ों जो देहात है वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है 50 फुट से गहरा जो शगाफ है, यहाँ से रोदकोई का सैलाबी पानी जो है दरिया सिंध की तरफ जा रहा है और रुझान की जो कच्ची आबादी है उसे बचाने के लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं। जी, डेरा गाजी खान की जिला इंतजामिया ने बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 6,99,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। 14 लाख से ज़ायद रकबा ज़ेर आब आ चुका है, जबकि 58,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। मज़ीद वहाँ पर क्या हालात हैं, जौहर अमीन चौहान हम तक पहुँचाएंगे। जी, डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में कम होते ही डेरा गाजी खान के ज़िला इंतजामिया जो है उनकी तरफ से रिलीफ का ऑपरेशन जो है उसमें तेज़ी शुरू कर दी गई है। अगर डेरा गाजी खान में मैं बात करूं सैलाब से मुतासरा इलाकों की, तो ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तकरीबन 342 जो बस्तियाँ हैं और 80 यूनियन काउंसिलें मुकम्मल तौर पर सैलाब से के पानी से ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बाड़े वाले पुल वो टूट गया, अब घर बोर हो गए, कोई निज़ाम ही नहीं, ख़राब है बड़ा, क्या करें, घर बार नहीं रह गए, टूट गए। आप बताओ। जा वो नहीं बनी, अभी नहीं बनी, उसको बनाना चाहिए। उसका जो रास्ता है ना, बाड़े वाला ऊपर से आता है, लोग जाता है, वो बड़ा मुश्किल है। हवाले से ज़िला इंतजामिया का कहना यही है कि मज़ीद बारिशों से पहले जो है रिलीफ के कामों में तेज़ी लाई जा सके ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। जी, बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में खूब तबाही मचाई है। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 216 हो चुकी है। जाफराबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 9 अफराद जान से गए, जबकि खुजदार में भी बारिशों से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लसबेला, उथल, नसीराबाद, झलमक्सी, उस्ता मोहम्मद और कई दीगर शहरों में सैलाबी रेलें बेलगाम है। तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। मकानात गिरने का सिलसिला भी जारी है। मौसम बरसात क्या आया, क़यामत आ गई। हंसते बसते घर उजड़ गए, हरे भरे खेत डूब गए, कीमती जिंदगियां भी तमाम हो गईं। जाफराबाद में बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। जिला खुजदार में भी बारिशों से मजीद 2 अफराद जहां बाग। लसबेला, नसीराबाद, थल और कई दीगर शहरों में सैलाबी रेलें रवा दवा हैं। हजारों एकड़ अराजी तबाह हो गई। मकानात गिरने का सिलसिला भी जारी है। बोलान के करीब गैस पाइपलाइन बह गई, कई इलाकों में सप्लाई मुअत्तल। सड़कें तबाह होने के बायस बलूचिस्तान के कई शहर दीगर इलाकों से कट चुके हैं। मौसमी बरसात इम्तिहान बन गया। धुआंधार बारिश के बायस कई शहरों में तबाही मची हुई है। सिंध में 5 रोज के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई है। लाड़काना में मुख्तलिफ हादसात के दौरान 17 अफराद हलाक हुए। दादू में मरने वालों की तादाद 10 हो चुकी है। सूबे के बेशतर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। मकानात की छत गिरने से कई वाक़ियात भी पेश आए हैं। बारिश के बाद सैलाब की यलगार, सिंध भर में क़यामत खेज मनाज़र। बारिश के बाद कई शहरों में खौफनाक हादसा, कीमती जानें ज़ाया हो गयी। ठट्टा में बारिशों से अब तक 11 अफराद जहां बाक हो गए। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। लाड़काना में 2 भाई और बहन समेत 3 बच्चे मलबे तले दबकर जहां बाक। लाड़काना में मरने वालों की तादाद 17 हो गयी। दादू में भी कई हादसा पेश आए, जहां बाक होने वालों की तादाद 10 हो गई। छतें गिरने और मकानात मुनद्दम होने से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए।
तंगवानी में मुसलसल बारिश से 500 से ज्यादा घर डूब गए। एक बच्चा समेत 2 खवातीन जाँ बहक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सखर में छतें गिरने और दीवारें गिरने के कई वाकयात, एक खातून जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। जैकमाबाद में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तहसील गढ़ी खैरू में घर की छत गिरने से मां बेटी जहां बाग। सिंध के शहर कशमोर, बदीन, खैरपुर, मीरपुर खास, पन्नू, आकिल, ठट्टा और कई दीगर मकामात पर भी तूफानी बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरम भरम कर दिया। रेन इमरजेंसी की निगरान और सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और ट्रांसपोर्ट मैस ट्रांसिट शर्जील इनाम मेमन का जिला हैदराबाद के ताल्लुका देही का दौरा हुआ है। उन्होंने गांव दरगाह, उस्मान शाह और झंडू खोसों में बारिशों से मुनहदिम घरों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने बरसात मुतासरीन को आर्जी तौर पर मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया और मुतासरीन को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। सूबाई वज़ीर ने अवाम को यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत की जानिब से हर सूरत में उनके नुकसान का अजाला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बरसात से मुतासरा इलाकों को फौरी तौर पर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की हैं। तोंसा शरीफ कोही सुलेमान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। एक बार फिर सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। कोही सुलेमान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। नदी नाले एक बार फिर बिफर गए, आसपास के इलाके भी डूबे हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे एंकर पर्सन फरीद रईस से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। फरीद, आपने खुद वहां पर सारे मनासिर देखे, क्या हालात आपने देखे और यकीनन वहां के लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा, इंतजामात को लेकर आप क्या शेयर करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ तक आप मुश्किलात की बात कर रही हैं, मुश्किलात उससे कई गुना ज़्यादा है और कई गुना जो सूरत हाल का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है, वो जो रिपोर्ट हो रहा है उससे शायद कई गुना ज़्यादा है। जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल कोहे सुलेमान का जो सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला, वहाँ पे जो गैर मामूली बारिशें हुई हैं, फिर उसके बाद जो नाले हैं कोहे सुलेमान के, और ख़ास तौर पे अगर हम तहसील तौसा की बात करें, तौसा शरीफ की, तो यहाँ पे ये आपको बता दें कि 2 अहम और 2 बड़े यहाँ पे ये कोहे सुलेमानी के जो ये नाले हैं, जिसके अंदर जो है वो संगड़ और इसके साथ वावा, ये 2 बुनियादी तौर पे वजह बनी यहाँ पे तहसील तौसा में सैलाब आने के हवाले से। एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि कुछ वजूहात जो हमने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ जो इससे पहले यहाँ पे इस तरह का सैलाब नहीं आया और अब ये इसकी तबाहकारी इतनी ज़्यादा है, सैलाब आ गया। तो जानने की और तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि कुछ यहाँ पे जो क्रशिंग माफिया है उसकी वजह से जो कोहे सुलेमानी के जो पहाड़ी सिलसिला है, अगर हम तहसील तौसा की बात करें और मंगरोटा के कुर्ब व जवार में बात करें, तो यहाँ पे क्रशिंग माफिया ने अपना क्रशिंग का सिलसिला जारी कर रखा है। जो कुदरती बंद था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सैलाब यहाँ पे आई। ये एक अहम वजूहात में से है। दूसरी तरफ आप बात कर रही हैं जहाँ तक जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, ज़िला इंतज़ामिया में उस तरह से ग्राउंड पर नज़र नहीं आती है। अगर मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि जो कौन कौन से तहसील तौसा जो है, तौसा सिटी इस वक्त जो है 2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें सिर्फ ये बच गया है। बाकी इसके साथ इसके अतराफ में मंगरोटा, सोकड़, नाड़ी जनूबी, नाड़ी शुमाली, जतवाला, टिब्बी कैसरानी, वावा, जल्लू वाली, कोतानी और बस्ती बब्बी, ये जो बस्ती बब्बी है ये सफ़ा हस्ती से मिट गई है। यहाँ पे एक भी मकान नहीं बचा। और नुतकानी, ये वो जगह है जहाँ पे तबाही है, चाहे वो पक्के मकान हो चाहे वो कच्चे मकान हो, सब सैलाब की जद में आए हैं। पक्के मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं, दरारें पड़ गईं, कच्चे मकान गिर गए या ज़ेर-ए-आब मुकम्मल तौर पर आ गए। हत्ता कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पे कब्रें तक ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। लोगों को खाने का सबसे बड़ा मसला है खुराक का। उसके बाद खुले आसमान तले वो हैं, टेंट्स उस हिसाब से नहीं है, खैमा नहीं है उस हिसाब से खैमे यहाँ पे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इससे पहले जब यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो स्कूल में, कॉलेजेस में जो है वो उनको आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया। सबसे बड़ा मसला एक और है पानी का। पीने का साफ़ पानी यहाँ पर दस्तियाब नहीं है, गंदा पानी पीने पर लोग यहाँ पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब का इलाका है, यहाँ पर वैसे ही आवाज़ इनकी ये महरूमी का शिकार हैं, लेकिन इस आफत ने इनकी महरूमियों में मजीद कई 100 गुना इजाफा इसके अंदर कर दिया है। यहाँ के अवाम जो हैं, यहाँ के रहने वाले जनूबी पंजाब के और नज़ला के, वो अब ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं। वो तलाश कर रहे हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को कि वो कहाँ हैं। और एक साहब से हमारी बात हुई यहीं के रिहायशी मंगरोटा के, उन्होंने कहा जनाब कि हम उस्मान बुज़दार साहब के घर गए, दस्तक दी दरवाजे पे, किसी ने दरवाज़ा तक ना खोला, ना ही उनकी फरियाद सुनने की उन्होंने कोई कोशिश की।
ख्वाजा शिराज हैं, वो भी पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली रहे, यहाँ से उनकी तरफ से भी ऑन ग्राउंड कुछ हमें नज़र नहीं आए। हम मुसलसल यहाँ पर हैं, राजनपुर से होते हुए यहाँ पर हम आए तहसील तौसा शरीफ के अंदर, हमें तो कोई सियासी शख्सियत ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। PMLN के मीर बादशाह कैसरानी हैं, वो भी नज़र नहीं आए। ज़िला इंतज़ामिया की बात करें जहाँ पे तो हमें नहीं मालूम कि रेस्क्यू 1112 फिर भी हमें नज़र आती हैं। PDMA के कुछ खेमे हमें नज़र आते हैं, कुछ ना होने के बराबर। और इसके साथ जो कि फलाही रज़ाकार हैं, कुछ हद तक हमें वो नज़र आते हैं यहाँ पे फलाही और रफाही काम करते हुए, लेकिन खुराक, साफ़ पानी, अद्वियात और साथ साथ जो है वो बच्चों की दूध, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो यहाँ के लोगों फरीद, का आपने जिन सियासी शख्सियात का जिक्र किया ये तभी नजर आएंगी जब इनको आवाम की जरूरत पड़ेगी। बेहद शुक्रिया आपका फरीद रईस। पुलिस ने शीरी मजारी का इमरान खान की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी हटाने का दावा मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान के घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, आइन और कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। क्या कहा गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, मोहम्मद ओवैस हमें बताएंगे। जी ओवैस। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा की जानिब से एक ट्वीट की गई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के घर से जो इस्लामाबाद पुलिस है वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। लेकिन अब उस चीज़ की न सिर्फ पुलिस ने तरदीद की है बल्कि वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं कि ताहाल इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो बनी गाला पर तैनात हैं, जबकि एक SP रैंक के अफसर जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से इमरान खान के हमरा इस वक्त भी मौजूद हैं। गो के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से गाहे बगाहे इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हैं वो किए जा रहे हैं, हीले बहाने से किसी न किसी को इशू बनाकर और जो पुरानी चीजें थी उनको अपलोड करके इमरान खान और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जोड़ दिया जाता है। इस चीज की अब नफी हो चुकी है कि इस्लामाबाद पुलिस के अब भी 86 से ज्यादा पुलिस एहलकार अब भी इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात है। शुक्रिया आपका ओवैस।